Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all the participants of today's webinar. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you all for today's webinar. I hope I'm clearly audible to everyone. If yes, if you can please raise your hand so that we may proceed. Okay, thank you. I hope everybody is doing well and ready to apply for the first fellowship slot allocation. इससे पहले भी हमने एक वेबिनार किया था. आई वांट टू स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. उस वेबिनार में आपको बताया गया था कि हाउ टू फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, and we have 113 applicants, and more than 1300, sorry, and a few of them are not eligible, but mostly they are eligible. और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आप सबकी हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई है. आप उसमें अपना नाम आसानी से देख सकते हैं if you are amongst the eligible applicants. This webinar is for first fellowship applicants, and इसमें फिर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि अभी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं. ये पोर्टल उन लोगों के लिए है. नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो कि हमारे पास पार्शियल ट्रेनिंग वाले होते हैं. पार्शियल ट्रेनिंग में हमारे पास दो सब कैटेगरीज होती हैं जिन्होंने प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई होती है, एंड नाउ दे वांट टू जॉइन दी सब स्पेशलिटी आइदर एज अ मेडिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट और अ सर्जिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट. उन लोगों के लिए ये पोर्टल नहीं है. इस पोर्टल में सब स्पेशलिटी के स्लॉट्स नहीं हैं. तो जो लोग भी इन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए जो है सेपरेट अनाउंसमेंट होगी वेबसाइट पे. जब उनको कहा जाए कि PGMI आ जाएं तो तब फिर उन्होंने आना है अपनी स्लॉट एलोकेशन के लिए. जो दूसरा हमारे पास सब ग्रुप है दैट इज जिनकी प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई भी, वो इस पोर्टल में अपनी प्रेफरेंसेस देंगे, चाहे वो 4 ईयर प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं चाहे वो 5 ईयर प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं. तो लेट्स मूव अहेड विद टुडेज वेबिनार. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा कि हाउ डू यू हैव टू लॉग इन एंड हाउ टू गिव द प्रेफरेंसेस. तो आप PGMI की वेबसाइट पे जब चले जाएंगे तो आपको ये जो है पेज नज़र आएगा जिसमें आप ये स्टैंडर्ड MIS लॉगिन का बटन है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा. ये अभी मैंने एक डेमो फॉर्म फिल कर रही हूँ. दिस इज जस्ट अ डेमो इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. जब आप लोग अपना CNIC और पासवर्ड से लॉगिन होंगे तो फिर आप लोगों को अपना जो है डैशबोर्ड शो हो रहा होगा. तो इसमें मैं एक डमी CNIC एंटर कर देती हूँ. आपने अपना CNIC और पासवर्ड इसमें एंटर करना है और आपने सिंपली लॉगिन हो जाना है. इधर आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं. आप देख रहे हैं कि आपका नेम, आपका सेशन, आपका जो स्पेशलिटी है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. और यहाँ पे आप देखें एक रेड लाइन मेंशन्ड है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस. ये रेड लाइन जो है ना, ये आपके डैशबोर्ड पे आपको बता रही है कि आपने अभी तक प्रेफरेंसेस नहीं सबमिट की. तो अभी जो इसके नीचे ये ब्लू बटन है इसको हम क्लिक करेंगे और प्रेफरेंसेस सिलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे. ये मैंने डमी के तौर पे एक मेडिसिन एंड लाइट का मेडिकल स्पेशलिटीज का फॉर्म खोला है. तो आपकी जो स्पेशलिटी होगी वो फिर आपको वो शो हो रही होगी. इसमें एक ऊपर रेड लाइन में कैप्शन है, आर्मी स्पाउस कोटा एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्लॉट्स आउटसाइड KP, AFID, Pak Emirates Military Hospital, CMH, Rawalpindi. If they select and get the slot through software, the placement order for these slots will not be issued. Army quota applicants are advised to put 0 in the slots available outside KP to save themselves from any inconvenience.
तो आर्मी स्पाउस कोटा के लिए जो है हमारे पास बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इन्होंने फॉलो करनी है, एंड इन ऑर्डर टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम एनी इनकन्वीनियंस उन्होंने जो आउटसाइड केपी वाले स्लॉट्स हैं उसमें प्रेफरेंसेस नहीं देनी है। ओके, वी मूव अहेड। हमारे पास जो है यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 91. If you do not want to opt a unit, write 0 in the preferences choices box. आपके पास 91 तक choices हैं। आप की मर्जी है, अगर आप उसमें किसी यूनिट के सामने 0 लिखना चाहते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 91 के 91 प्रेफरेंसेस देनी है। अगर किसी जगह पे आपने नहीं जाना, यू सिंपली राइट 0 इन दैट स्पेस। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जनरल मेडिसिन है, मेडिकल स्पेशलिटी, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। तो जनरल मेडिसिन का आप जब इसको खोलेंगे, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपके पास जो है सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपने वहाँ जाना है तो वेल एंड गुड, नहीं जाना तो यू राइट 0। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दूं तो मेरे पास फिर आगे मेडिकल स्पेशलिटीज वाले हैं जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं। फिर पीडियाट्रिक्स हैं जहाँ सारे हॉस्पिटल्स हैं इसमें, और इमरजेंसी मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन है, फोरेंसिक मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। वी स्टार्ट विद जनरल मेडिसिन बाय पुटिंग प्रेफरेंसेस। जनरल मेडिसिन मीन्स कि आपके जो है अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं यूनिट ए ऑफ एलआरएच, तो मतलब दिस इज अ 4 year program. General medicine means a 4 year program. Suppose I want to opt LRH Unit A as my first preference. I will simply write 1. Unit B में I will give 2. And Unit D जो है I don't want to go to Unit D of LRH, so I simply write 0. Next we have KTH. KTH का Unit A है, तो अब yes I want to go, I will write 3. एंड यूनिट बी जो है उस पे मैं 4 डाल दूंगी, और यूनिट सी जो है वो 5 हो जाएगा, और यूनिट डी 6 हो जाएगा। आगे जो है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के यूनिट्स आपको जनरल मेडिसिन में जो 4 year प्रोग्राम है उसमें शो हो रहे हैं। आपने अगर जाना है वेल एंड गुड, नहीं जाना यू राइट 0। अब आई वांट टू गिव माय प्रेफरेंस, तो आई विल राइट 7। यूनिट बी इज 8, यूनिट सी इज 9, और अयूब के अब आ रहे हैं, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद के। तो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन एबटाबाद, सो आई विल सिंपली राइट 0। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने जाना है यू कैन राइट, बट मैंने नहीं जाना तो मैं नहीं डालूंगी। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे। आगे वी हैव गॉट काजी हुसैन अहमद कॉम्प्लेक्स नौशहरा का। तो अगर आपने जाना है यस वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस डाल लें। अब आप देख रहे हैं मुझे जो है अपनी लास्ट चॉइस नंबर सपोज नहीं याद, तो इंस्टेड के मैं दोबारा से सारी चीज़ें ओपन करूँ और क्लोज करूँ, आई सिंपली गो अबव एंड चेक माय मैक्सिमम चॉइस नंबर। जो मैंने आखिरी चॉइस दी है दैट इज़ 9। तो मुझे फिर बीच में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिरी नंबर कौन सा दिया था मैंने। तो 9 है, तो यहाँ पे जो है अगर काजी हुसैन जाना है आपने तो आप 10 लिख दें। हाँ, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स यूनिट ए 11, यूनिट बी 12। स्वात मैंने नहीं जाना, तो आई विल राइट यूनिट ए 0, यूनिट बी 0 एंड यूनिट सी 0। इसके बाद हमारे पास कोहाट में जो लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल है उसमें भी स्लॉट्स हैं। आई डोंट वांट टू गो, आई सिंपली राइट 0। देन वी हैव गॉट गजू खान मेडिकल कॉलेज, उसमें भी मैंने नहीं जाना तो आई राइट 0। खलीफा गुल नवाज बनू, आई डोंट वांट टू ज्वाइन, 0। अब सीएमएच पेशावर में है हमारे पास, तो सीएमएच पेशावर में जो है आप अपनी लास्ट चॉइस नंबर जाके देख सकते हैं, 12 थी। तो यस आई वांट टू ज्वाइन, तो यहाँ पे आप इसको सीएमएच पेशावर को 13 कर देंगे।
और फिर CMH नौशेरा आई डोंट वांट टू ज्वाइन, 0। CMH कोहाट आई कांट ज्वाइन, तो आपने इसको 0 कर दिया। एबटाबाद भी मैं नहीं जा सकती। फिर कोमल है, जय खान 0। यूनिट ए भी 0 है, यूनिट बी भी 0 है, और RMI यस आई वांट टू गो, तो आई विल राइट माय 14 चॉइस नंबर। देखिए आपकी जो प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस हैं, ये आपके मेरिट के हिसाब से होती हैं। अब जिन लोगों का टॉप मेरिट है, ऑफ कोर्स उनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी। जो अगर टॉप मेरिट पे है तो सारी बातें उसको अपनी पहली प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन जो लोग मेरिट में लो हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी प्रेफरेंसेस बहुत लिमिटेड देंगे और हर जगह पे वो 0 लिखेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि उनसे नीचे मेरिट वाले जो लोग हैं उनको वो स्लॉट मिल जाएंगे उनकी चॉइसेस के मुताबिक। एंड देन ही कैन नॉट क्लेम कि जी मेरे से नीचे मेरिट वालों को तो जी आपने यूनिट दे दिया है लेकिन मुझे नहीं दिया। तो ऑफ कोर्स आपने वहां जब 0 लिखा है तो आपको सॉफ्टवेयर कभी भी वो स्लॉट अलॉट नहीं करेगा। अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड योर हैंड्स। All your questions will be entertained by the end of the session, so please hold on and be patient and keep listening to this webinar. आपको जो मैंने लास्ट चॉइस बताई थी दैट वाज 14। अच्छा, अब मैं मेडिकल स्पेशलिटी की तरफ जो है आखिर में आऊंगी। फर्स्ट आई फिल पीडियाट्रिक्स बिकॉज मेरा पीडियाट्रिक में इंटरेस्ट है, सो आई विल गो फॉर इट। तो मैंने अपनी लास्ट चॉइस जो दी थी वो 14 थी, तो अब यहाँ पे मेरे पास सारे पीड्स की यूनिट शो हो रहे हैं, एंड जहाँ नहीं जाना आई विल गो अकॉर्डिंगली। ये KTH का यूनिट भी है, यहाँ भी नहीं जाना। KTH की यूनिट C में यस आई वांट टू ज्वाइन, तो मैं अपना जो है वो चॉइस नंबर यहाँ लिख दूंगी। ठीक। और HMC का भी यूनिट A है, मैं इधर जाना चाहती हूँ, यस 16 मैंने लिख दिया। HMC की यूनिट B है, यहाँ पे भी मैंने 17 लिख दिया। तो सपोज अगर आपसे नंबरिंग गलत हो जाती है, सपोज मैं कहती हूँ मेरी लास्ट चॉइस नंबर जो थी वो 17 थी, बट बाय माई मिस्टेक आई राइट 19 ओवर हेयर, तो फिर आपको जो है वो पॉपअप मैसेज में भी आ जाएगा कि आपने अपनी चॉइस मिस की है। अभी यहाँ पे ये नहीं है फंक्शनल, लेकिन आप जब फिल करेंगे तो इट विल बी फंक्शनल। अभी मैं इसको 18 ही कर देती हूँ, लेकिन जब आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो सॉफ्टवेयर आपको फिर उसका पॉइंट आउट कर देता है। दिस इज माई 19 चॉइस। एंड देन हाँ, ये देखिए आपको बता रहा है कि प्रेफरेंस चॉइस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड 18, प्लीज ऑप्ट अनदर चॉइस। ओके, तो ये आपके पास 19 हो जाएगा। काजी हुसैन मैंने नहीं जाना तो आई विल राइट 0। मर्दान के पीट्स डिपार्टमेंट में मैंने नहीं जाना, स्वात में भी नहीं जाना, और सवाबी में यस आई वांट टू गो, तो आई विल राइट माय प्रेफरेंस 20। और बन्नू आई डोंट वांट टू ज्वाइन, 0। CMH Peshawar is yes I want to join, 21। CMH Nushaira I don't want to join, CMH Aptabad 0। Dear Khan 0। और RMI जो है वो डेट इज 22। ठीक है। बाकी फिर आप देखें ये इमरजेंसी मेडिसिन है, आपके पास जो है वो दो ही जगह पे स्लॉट्स नजर आ रहे हैं फिलहाल। जो आपने अपनी लास्ट चॉइस दी थी दैट वाज 22, तो आई विल राइट माय चॉइस LRH 23 एंड बाकी मेरिट्स 24। those who are interested they can write their option, अगर नहीं इंटरेस्ट तो you simply write 0। कम्युनिटी मेडिसिन मैंने नहीं जाना, आई सिंपली राइट 0। फोरेंसिक भी नहीं जाना, 0। और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब में भी नहीं जाना, आई सिंपली राइट 0। ठीक। ऊपर अब हमने एक जो कॉलम है वो मिस किया है, दैट इज मेडिकल स्पेशलिटी। मेडिकल स्पेशलिटी का मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो स्पेशलिटी की एलोकेशन होती है इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस।
स्टेप वन में ये होता है कि या तो आपको जनरल मिल जाती है या स्पेशलिटी मिल जाती है। जिनको जनरल मिल जाती है वो तो 4 ईयर प्रोग्राम होता है, लेकिन जिनको स्पेशलिटी मिलती है उनको स्टेप टू में जो है फिर या तो ग्रुप ए मिलता है या ग्रुप बी मिलता है। और जो स्टेप थ्री होता है दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स, जिसमें आपको ग्रुप ए के अंदर जितनी स्पेशलिटीज हैं उसमें एज पर मेरिट एलोकेशन होती है। अगर ग्रुप बी है तो उसमें हमारे पास डर्मा है, ऑन्को है, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है। अगर ग्रुप ए है तो उसमें भी हमारे पास कार्डियोलॉजी है, पल्मो है, नेफ्रो है, न्यूरो है और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है। तो वो जो सब स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन होगी दैट विल बी आफ्टर 2 ईयर्स। अभी जो है हमारे पास सिर्फ स्टेप वन और स्टेप टू होगा। यहाँ पे एक नोट लिखा है, इफ यू गेट अ स्लॉट इन स्पेशलिटी देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रुप। इफ यू गिव ग्रुप ए, दैट मीन्स ग्रुप ए इज योर फर्स्ट चॉइस एंड ग्रुप बी इज योर सेकेंड चॉइस। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है इसमें अगर आप ए सिलेक्ट कर लेंगे सपोज, तो पहले ये हो गया कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर आपको ग्रुप ए में ही स्लॉट अलॉट करेगा। लेकिन जैसे ही ग्रुप ए फिल हो जाएगा, सपोज आपका मेरिट नीचे है या आपसे ऊपर वाले लोगों ने प्रेफरेंसेस ज्यादा दी हुई है ए की, तो ए में अगर जगह खत्म हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बी अलॉट कर देगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस बी होगी तो आपको पहले बी के प्रेफरेंसेस जो है वो फिल की जाएंगी, लेकिन फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको ग्रुप ए दे देगा। इसमें जो है सपोज एक कैंडिडेट है, वो कहता है कि नहीं मैंने तो मेडिकल स्पेशलिटी ग्रुप बी ही लेना है और इन्हीं हॉस्पिटल्स में ही लेना है जहां मैंने प्रेफरेंसेस दी हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको अलॉट कर देगा। वेल एंड गुड, अगर बी मिल गया तो यस वो आपका स्लॉट हो जाएगा। अगर बी ना मिला तो आपको ए मिल जाएगा। लेकिन वो एप्लीकेंट कहता है कि नहीं मैंने तो ए में जाना नहीं है, तो स्टिल जब आपके पास फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन होगी तो आपके पास 24 आवर्स होते हैं इन ऑर्डर टू सरेंडर दैट स्लॉट। तो ये नहीं है कि अगर आपको ए पसंद नहीं है तो ए ही मतलब अगर मिल गया तो यू डोंट हैव एनी चांस। यस, यू विल बी गिवन अ चांस टू सरेंडर दैट ए स्लॉट and move yourself out from the process of slot allocation. अब मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस बी दे दी है यहाँ पे, तो मुझे सॉफ्टवेयर पहले बी का स्लॉट अलॉट करेगा। 24 मेरा मैक्सिमम चॉइस नंबर था, तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेशलिटी वाली ऑप्शंस डालना शुरू कर दूंगी। दैट इज 25, 26, मेडिकल स्पेशलिटी यूनिट डी जो है 27। जहां आपको मेडिकल स्पेशलिटी लिखा हुआ रहा है इसका मतलब ये है कि दिस इज अ 5 ईयर प्रोग्राम जो कि आपको 2 ईयर्स एलआरएच के यूनिट डी में गुजारने होंगे। जैसे कि ये अभी मैंने यहाँ प्रेफरेंस दी, अगर सपोज आपको ये स्लॉट मिल जाता है तो आपने 2 साल यूनिट डी में गुजारने एलआरएच के, और फिर 2 साल बाद आपको फिर सब स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन होगी जिसमें आपको अपनी मेरिट और प्रेफरेंसेस के मुताबिक स्लॉट दिया जाएगा। केटीएच यूनिट ए मैंने 28 डाल दिया एंड दैट इज, आगे मैंने 29। यूनिट सी आई डोंट वांट टू ज्वाइन, 0। एंड यूनिट डी भी मैंने नहीं जाना तो मैंने 0 कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस है, दिस इज जस्ट डेमो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि 1 to 91 ही आप सारे बॉक्सेस को फिल करें। एच एम सी यूनिट ए 30th चॉइस है, देन 31st चॉइस इज यूनिट बी एंड 32nd चॉइस इज यूनिट सी। अहमदाबाद मैंने नहीं जाना तो आई विल सिंपली राइट 0। फिर है जी अयूब मैंने नहीं जाना, और यूनिट डी में भी मैंने नहीं जाना। सी एम एच नौशहरा है, नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन। मर्दान यस मे बी 33 यूनिट ए एंड 34 यूनिट बी। सैदू 0 unit A 0, but I think that I should give an option of 35 in Sado unit B, 36 0 0, Sawabi 0, Bano 0, CMH 37 and CMH Nushara medical specialty 0, CMH Kohat 0, CMH Ahmedabad 0, Jai Khan 0, and Rahman Medical Complex 38.
तो ये आप लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस फिल हो गई हैं। अब आप एक एक ऑप्शन को खोल के चेक कर सकते हैं कि मुझसे कुछ रह तो नहीं गया। आपने अपनी सारी प्रेफरेंसेस चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज, यस यू कैन चेंज। आप बैठ जाएं, इस एक्सरसाइज को यू कैन रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। तो फिर मेडिकल स्पेशलिटी में आप चेक कर लेंगे कहीं कुछ रहता तो नहीं है। तो अ, ये मैंने चेक कर लिया। पीड्स भी मैंने देख लिया। और आगे फिर इमरजेंसी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ये एक एक खोल के आप चेक कर सकते हैं। व्हेन यू आर श्योर शॉट कि आपने जो प्रेफरेंसेस फिल किए हैं वो अपनी चॉइस के मुताबिक हैं और अपनी मेरिट के मुताबिक हैं, देन यू क्लिक ऑन दिस सेव प्रेफरेंसेस बटन। प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली। ओके। अब आपका दोबारा से ये आ रहा है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, प्लीज रिव्यू योर प्रेफरेंसेस केयरफुली एंड देन सबमिट बाय यूजिंग बटन एट लेफ्ट बॉटम। इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप देखें, सॉफ्टवेयर ने आपको दूसरी तरफ का चांस दिया है कि अच्छा आप अपनी प्रेफरेंसेस को एक दफा दोबारा देख लें। आपने जब तक कि ये रेड लाइन ग्रीन नहीं हो जाती आपने ट्रस्ट नहीं करना, और आपने उठना नहीं है अपने लैपटॉप को बंद नहीं करना, अपने आप को लॉग आउट नहीं करना जब तक कि यू आर नॉट श्योर शॉट कि यस ये ग्रीन लाइन जो है वो आपकी जो डैशबोर्ड पे है वो रेड लाइन जो है वो ग्रीन जब तक नहीं हो जाती। तो आपके पास अभी भी चांस है, आप सारी प्रेफरेंसेस को बिल्कुल तसल्ली से रिव्यू कर लें अपनी चॉइस और अपनी मेरिट के मुताबिक। जब आपको लगे कि यस अभी आपने कोई चेंज करना है, तो आपके पास ये बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू एडिट ऑल योर चेंजेस। जब आप दोबारा से एडिट कर लें एंड देन यू अगेन, आपके पास फिर जो है यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस का बटन आ जाएगा व्हेंस यू एडिट इट। बट अभी मैं श्योर हूँ कि यस मैंने जो सबमिट किया है इट इज क्लियर कट। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, please submit once you finalize your preferences and choices. This will lock your preferences and an email will be sent to you on your provided email. You will not be able to change alter choices after submission. एक दफा आपने ये preferences लॉक कर ली इस ग्रीन बटन से, तो फिर उसके बाद आप अपनी preferences चेंज नहीं कर सकते। बी वेरी श्योर शॉट कि जब आप इसको क्लिक करें तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो इसको क्लिक करने से पहले। और मैं अभी इसको क्लिक कर देती हूँ। तो फिर आपको जो सिस्टम ने एक मैसेज दिया है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस स्लैश चॉइसेस एंड यू सबमिट ओके। तो ये जो है, the preferences has been submitted successfully and email has been sent to your email ID। तो मैं अपना जो ईमेल है वो उसको चेक कर लूंगी जाके। और वहाँ पे आप देखें मेरी ईमेल जो है मैंने ओपन की तो वहाँ पे PGMI प्रेफरेंसेस लॉक्ड की जो है वो ईमेल आई हुई है। मैंने इसको ओपन किया है तो मैंने जो जो फिल किया था वो मेरे पास सारा एविडेंस है, वो आपके पास आपकी ईमेल में सेव रहेगा। तो ये आप जो है अब आप देखिए ये जो पहले रेड लाइन थी वो अब ग्रीन हो गई है। अब आप श्योर शॉट हैं कि यस यू हैव सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस। बाद लोग जो है बस वो एक ही दफा सेव का बटन क्लिक करके एंड दे से दैट देयर प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जब तक कि आपको ईमेल ना आए, जब तक कि आपके डैशबोर्ड पे रेड वाली लाइन जो है वो ब्लू ग्रीन ना हो जाए, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट। योर प्रेफरेंसेस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन स्लॉट एलोकेशन एज पर योर चॉइस एंड मेरिट, प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड। अब आप देखिए नीचे जाके वो सारे जो बटन्स थे वो एडिटिंग वाले वो सब गायब हो चुके होते हैं। तो वो आपके पास जो भी ऑप्शंस थे वो खत्म हो गए हैं और आपका वो जो था वो सबमिट हो गया है। इससे इसके बाद जो है आई वांट टू मूव ऑन टू अपडेट 6 जो कि हमने वेबसाइट पे अपलोड की थी एक दो दिन पहले। और इसमें आप लोगों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर फर्स्ट फेलोशिप एप्लीकेंट्स। आपका जो पोर्टल है वो आज ओपन हो जाएगा 3 बजे, ठीक है, और क्लोज हो जाएगा 29 दिसंबर फ्राइडे एट 4 PM। दोपहर 4 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। वेबिनार अभी हो गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। इफ देयर इज एनी टेक्निकल प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, PGMI team will be available on 29 December till 2 PM। जुमे का दिन है 29 दिसंबर।
हमारी जो टीम है टेक्निकल वो यहाँ पे मौजूद होगी टू हेल्प दोज हु कुड नॉट सबमिट देयर प्रेफरेंसेस फॉर एनी टेक्निकल रीजन। आप सपोज आज कोई प्रेफरेंसेस पोर्टल सबमिट करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करते हैं एंड यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको पीजीएमआई की हेल्पलाइन से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आप कॉल्स भी कर रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको कोई इस तरीके से जवाब मतलब कंफर्म आंसर नहीं मिल रहा, आपको आपके लैपटॉप में कोई मसला है, आपके इंटरनेट में कोई मसला है, तो आपके पास एक जो आखिरी दिन है दैट इज 29 दिसंबर। आप इस दिन जो है पीजीएमआई आ जाएंगे और 2 बजे से पहले पहले आएंगे, ठीक है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके लिए प्रेफरेंसेस सबमिट करेंगी, बट यू हैव टू कम विद योर ओन लैपटॉप एंड रिपोर्ट टू मिस्टर जुनेद। हमारी जो आईटी टीम है नियर कॉन्फ्रेंस हॉल लाइब्रेरी, तो वो आपके लिए प्रेफरेंसेस सबमिट कर लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी एड्रेस हो जाएगा। लेकिन 2 PM के बाद नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन्ड। दोज हु हैव सबमिटेड द प्रेफरेंसेस विल नॉट बी एंटरटेन। जिन्होंने एक दफा सबमिट कर दिए हैं, बाद लोग आते हैं कहते हैं जी हम चेंज करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। एक दफा आपने लॉक कर लिया, सबमिट कर दिया है, तो देन इट इज लॉक्ड, इट मींस इट इज लॉक्ड। जब आप आएंगे तो यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। लेकिन जिन लोगों का मसला है, कोई टेक्निकल इशू है, यस दे विल बी एंटरटेन्ड। जब इसके बाद फिर जी है, जस्ट टू रिपीट अ फ्यू important स्टेप्स इन सबमिटिंग द प्रेफरेंसेस, प्लीज fill it up carefully, and once preferences are submitted, it's not possible to reopen it for any change. Please put your preference number against all slots as per your choice and put 0 against the slots you don't want to opt out. मेडिसिन एंड अलाइड का जो 3 स्टेप प्रोसेस था वो मैंने अभी समझा दिया है, और अगर आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं तो इसको रीड कर लें। ये पूरा पैराग्राफ जो है उसी के मुतालिक है कि इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में आपको या तो जनरल मिलेगी या स्पेशलिटी मिलेगी। सेकंड स्टेप में जिनको स्पेशलिटी मिल जाती है उनको फिर ग्रुप ए और बी मिलता है, और जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास 2 साल बाद होता है, और ऑर्थोपेडिक या न्यूरो सर्जरी का जो है वो 1 ईयर बाद होता है। तो आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें, इसको समझ लें। जिन एप्लीकेंट्स के डबल फॉर्म थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और उन्होंने एक फॉर्म सरेंडर कर दिया है। जो लोग सब स्पेशलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्री एमएम ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट है या उन्होंने सब स्पेशलिटी ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है और इसमें 6 महीने गुजार लिए हैं और अब वो पीजीएमआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उनको सेपरेटली बुलाया जाएगा और वेबसाइट पे जब अनाउंस हो जाएगा देन दे हैव टू कम टू पीजीएमआई। जो एनओसी बेस्ड इंडक्शन है वो हमारे पास अनइनहैबिटेड स्पेशलिटीज में होती है। जो अनइनहैबिटेड स्पेशलिटीज की लिस्ट जो है वो पीजीएमआई वेबसाइट पे भी है और यहाँ पे भी मेंशन्ड है। जैसे मेडिसिन एंड लाइट वाले जो है इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन में जा सकते हैं। सर्जरी एंड लाइट वाले इमरजेंसी मेडिसिन में जा सकते हैं, या आई मीन टू से एनओसी ला सकते हैं। पैथोलॉजी में ऑल स्पेशलिटीज वेयर स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल इन पीजीएमआई, और डेंटिस्ट्री वाली जितनी स्पेशलिटीज हैं वो भी मेंशन्ड हैं। एनओसी की जो पॉलिसी है वो आप इंडक्शन पॉलिसी में रीड कर लें। जब पीजीएमआई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में सारे स्लॉट्स फिल हो जाते हैं तब हमारे पास एनओसी बेस्ड इंडक्शन स्टार्ट होती है, वो भी एज पर मेरिट होती है और एज पर अवेलेबल स्टाइपेंडरी स्लॉट्स होती है। इसके नीचे एक पैराग्राफ है, those who avail a slot during slot allocation process and don't surrender it in given time are not eligible for NOC based induction। जिनको स्लॉट मिल जाता है और उसको वो सरेंडर भी नहीं करते गिवन टाइम पे, तो उनको एनओसी उनकी एक्सेप्ट नहीं होगी। दोज हु डोंट ऑप्ट एनी स्लॉट इन प्रेफरेंसेस पोर्टल or don't get any slot in the slot allocation process or get a slot but surrender it in given time are eligible for NOC based induction provided slots available in PGMI affiliated hospitals are filled। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसको मैं उर्दू में भी समझा देती हूँ कि जिनको स्लॉट मिलता नहीं है या वो कोई स्लॉट ऑप्ट ही नहीं करते, या अगर उनको कोई स्लॉट मिल जाता है वो उसको सरेंडर कर देते हैं विद इन गिवन टाइम, दे कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर एनओसी बेस्ड इंडक्शन। लेकिन वो उसी वक्त होगा जब हमारे अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में सारे स्लॉट्स फिल हो जाएं। The applicants eligible for NOC based induction are directed to submit NOC along with application before 29 December। जुम्मे का दिन है, आप आ जाएं और अपनी NOC 29 दिसंबर से पहले पहले हमारे ऑफिस में जमा करवा दें। If stipend slots are less than the applicants, merit will be followed, and if all stipend slots exhausted, no further slot allotment will be done।
एक बात आप सब लोगों के लिए है कि एनओसी की जो सबमिशन है दैट इज नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ इंडक्शन। एनओसीज का भी मेरिट वाइज जो है एलोकेशन होती है, और मेरिट वाइज ही एनओसीज एक्सेप्ट होती हैं। तो आप इंडक्शन पॉलिसी को भी रीड कर लें और इस अपडेट को भी अच्छी तरह रीड कर लें। कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ स्लॉट एलोकेशन, काफ़ी लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि हमारे पास जब आप प्रेफरेंसेस दे देंगे जुम्मे के दिन, और जब पोर्टल बंद हो जाएगा 4 बजे, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी मूव ऑन टू फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन। Slots will be allotted through software, and 24 hours will be given to those who don't want to opt allotted slot for any reason. If they surrender the slot within the given time, they will be considered as leftover applicants and have three choices. अगर उन्होंने सपोज आपने कोई स्लॉट दे दिया है, इसकी मैं एक एग्जांपल दे दूं कि सपोज कि एप्लीकेंट है, वो उसने जाना था बी में, मेडिकल स्पेशलिटी ग्रुप बी में, लेकिन उसको ए मिल जाता है क्योंकि वो बी फिल हो चुका है, तो वो उसको सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो उनके पास 24 आवर्स हैं कि वो उस स्लॉट को सरेंडर कर दें। जब वो सरेंडर कर देंगे तो वो लेफ्ट ओवर्स में आ जाएंगे, और लेफ्ट ओवर्स के पास फिर थ्री चॉइसेस होती हैं। या तो वो एनओसी बेस्ड इंडक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं एज पर पॉलिसी, या तो वो कोई और स्लॉट ऑप्ट कर सकते हैं जो कि किसी एप्लीकेंट के ज्वाइनिंग की ना ज्वाइनिंग की वजह से हमारे पास वेकेट हो जाते हैं, और दे कैन अप्लाई इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर अपीयरिंग फ्रेश इन पीजीएमआई एंट्रेंस टेस्ट। तो ये थ्री जो फैसिलिटीज हैं वो लेफ्ट ओवर्स के लिए हैं। जो हमारे पास सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन होती है, जो हमारे पास फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में जिन लोगों को स्लॉट मिल गया वो तो उनका अपना स्लॉट हो गया, लेकिन जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया वो उनसे स्लॉट चला गया। अब ये होगा कि जो स्लॉट्स विकेट हुए हैं उन पे नए लोग आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एचएमसी में एक स्लॉट खाली हुआ है, तो उस एचएमसी के एक स्लॉट पे एलआरएच आ जाएगा, एलआरएच पे केटीएच आ जाएगा, केटीएच पे गजू खान आ जाएगा, और गजू खान पे डीआई खान आ जाएगा। और डीआई खान का जो स्लॉट विकेट हुआ है उस पे जो लो मेरिट वाला एक बंदा था उसको वो स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सब कुछ रिशफलिंग हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया वो तो उनका अपना स्लॉट है, जिनकी जो सरेंडर कर देते हैं उनमें उनके ही दरमियान रिशफलिंग हो जाती है। अब आपको अगर सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में स्लॉट मिलता है तो आपको 12 आवर्स दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए। अगर आप उसको सरेंडर कर देते हैं विद इन द गिवन टाइम दैट इज 12 आवर्स, आपके पास यू विल बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट ओवर एप्लीकेंट्स, और वही थ्री चॉइसेस होंगी जो कि वो पहले मैं बता चुकी हूँ। लेकिन जिनको फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में स्लॉट अलॉट हुआ है और वो उसको अब सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि 24 आवर्स बाद सरेंडर कर रहे हैं, तो they will not be considered as leftover applicants and will not be eligible for any other slot of this session and the next session. तो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट के लिए हमारे पास 24 आवर्स हैं और सेकंड के लिए 12 आवर्स होते हैं, और ये एक फिक्स्ड पॉलिसी है जो कि चलती आ रही है, और इसको आप समझने के लिए इसको रीड कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में जिन लोगों को फर्स्ट टाइम स्लॉट मिलेगा वो 12 आवर्स में सरेंडर कर देंगे। अगर कर देंगे तो वो एनओसी सॉरी जो लेफ्ट ओवर्स की लिस्ट में आ जाएंगे, और लेफ्ट ओवर्स के लिए वही चॉइसेस हैं जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब कुछ लोग नो इंटरेस्ट के जो बटन है उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको आप रीड कर लें। Those who have not been allotted any slot in the process and are not interested in the low merit slots expected to be vacated after second provisional slot allocation can show no interest, and their names will be excluded from induction process and will be considered as leftover applicants. For this, a button no interest will be visible on dashboard of those who have not got any slot. जिनको कोई स्लॉट नहीं मिलता तो उनके पास जो डैशबोर्ड पे एक नो इंटरेस्ट का बटन शो हो रहा होता है। होता यह है कि जब सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में लोग सरेंडर करते हैं तो जाहिर बात है वो स्लॉट खाली हो गया तो वो नीचे मेरिट वाले लोगों को मिलेगा। लेकिन नीचे मेरिट वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि दे डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर दीज स्लॉट्स जो विकेट हुए हैं, तो वो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स वो नो इंटरेस्ट का बटन जो है क्लिक करके अपने आप को स्लॉट एलोकेशन से एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज अ बटन टू बी यूज्ड वेरी वाइजली। फिर हमारे पास है
Final slot allocation. After excluding the names of those applicants who surrender or show no interest, final slot allocation will be made through software. Those who get a slot in final slot allocation, they will not be eligible for any other slot in this session and in the next session, that is July 24. इस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल स्लॉट एलोकेशन जब हो जाती है देन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन ऑफ सरेंडर. आई रिपीट, फाइनल स्लॉट एलोकेशन के बाद कोई सरेंडर का ऑप्शन नहीं होता. आपके पास फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में सरेंडर का टाइम है 24 आवर्स, सेकेंड में 12 आवर्स. नो इंटरेस्ट का बटन उन लोगों के लिए है जिनको कोई स्लॉट नहीं मिलता एंड वो बहुत लो मेरिट वाले होते हैं, एंड इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम low merit slots, they can exclude themselves from slot allocation process by clicking on this no interest button. Final slot allocation के बाद कोई surrender का option नहीं होता. जिन लोगों को final slot allocation में slot मिल जाता है, they are not eligible for any other slot in this session, be it NOC based or be it any other slot that falls vacant due to resign or not joining of an applicant of this session, or new slots that become available after opening of the preferences portal. एक दफा फाइनल स्लॉट एलोकेशन में स्लॉट मिल गया, आपको कोई और स्लॉट नहीं मिल सकता, एंड यू विल नॉट बी ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंडक्शन, दैट इज जुलाई 24. इसकी जो टाइमलाइन है it will be announced on website on each step. Please follow it carefully. It will not be possible to relax this time once announced. PGMI की वेबसाइट, I advise all of you again, जितने participants हैं, currently at the moment we have 263 participants की PGMI की वेबसाइट आपने regularly visit करनी है. I would suggest to visit it twice or thrice a day to keep yourself updated. हमारा Facebook पेज है, उस पर भी आपको सब कुछ अपडेट्स मिल जाएंगी. इट इज वर्थ टू मेंशन, ये रेड वाला जो वो है इसको मैं रीड कर रही हूँ. इट इज वर्थ टू मेंशन दैट दिस स्लॉट एलोकेशन इज एज पर अवेलेबल सुपरवाइजरी स्लॉट्स इन PGMI affiliated hospitals and is not a confirmation of induction for FCPS2 training. The placement order will be issued as per induction policy, your merit and available stipend slots. फाइनल स्लॉट एलोकेशन में अगर आपको कोई स्लॉट मिल जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जाके उस स्लॉट पे अराइवल देना शुरू कर दें, अनलेस एंड अनटिल यू आर इशूड ऑफिस ऑर्डर. ऑफिस ऑर्डर हमारा इशू होता है एज पर अवेलेबल स्टाइपेंड स्लॉट्स. अगर हमारे पास स्लॉट एलोकेशन 100 लोगों की हुई है लेकिन हमारे पास फंड सिर्फ 50 लोगों के हैं, तो ऑफिस ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का होगा. 100 लोगों का इसलिए शो होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर ने तो स्लॉट एलोकेशन करनी है, लेकिन कंफर्मेशन ऑफ इंडक्शन इज द ऑफिस ऑर्डर जो कि PGMI की तरफ से फिर इश्यू होता है. Slots that fall vacant due to resign or not joining. After final slot allocation, a few inductees will not join or resign before closure of CPSP portal. These slots will be declared vacant and will be offered to leftover applicants. Those who surrender the slot after given time or get a slot in final slot allocation will not be eligible for these slots. ये वही बात है, आप इसको अच्छी तरह समझ लें. New slots after opening of the portal. A few slots will become available after the opening of portal, will be announced and will be offered to leftover applicants. Those who surrender the slot after given time or get a slot in final slot allocation will not be eligible for these slots. इसको आप दोबारा भी रीड कर लें, और अगर समझने में कोई मसला हो, you can contact PGMI helpline and you can visit PGMI office. अराइवल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फिर जो इनकी डेट्स है वो आपके ऑफिस ऑर्डर में ही मेंशन होगी. जो जुलाई 23 की इंडक्टीज हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेशन. अगर कोई भी इसमें है से है, दे शुड कम अप, एंड वैसे तो वी आर शॉर्ट के कोई भी नहीं है, बट स्टिल अगर कोई है दे आर डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड देयर नेम्स फ्रॉम प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, एंड स्क्रूटिनी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और लास्ट एडवाइस जो है वो हमारी वेबसाइट के मुतालिक है और फेसबुक पेज के मुतालिक है. हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं. और बिफोर आई एंड दिस सेशन एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन, आई वुड लाइक टू रिपीट कि आपकी अगर प्रेफरेंसेस में सबमिट करने में कोई भी मसला है तो यू कैन कम टू PGMI on 29 December till 2 p.m. Okay, this is all from my side. Now I will start the question answer session. जो भी लोग हैं उनको एक एक करके चांस दिया जाएगा अपना क्वेश्चन पूछने के लिए.
नाजमा तुफैल। नाजमा तुफैल, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हारिस अली। नाजमा तुफैल। Ma'am, I don't have any question. तो फिर आप हैंड्स ना रेज करें ना, आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं? फरमान उल्लाह, आपने कुछ पूछना है? मोहम्मद फहद अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा इरेलेवेंट सा है, लेकिन अगर आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली मुझे बता दें। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने अभी आरटीएमसी का जिक्र किया ना, तो हम में से कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने मतलब किसी और जगह भी अप्लाई किया हुआ है, इस्लामाबाद में या पंजाब में। तो अगर वो वहाँ ज्वाइन करना चाहे तो ये मुझे ज़रा आरटीएमसी का जो सारा प्रोसीजर है अगर आप समझा सकती हैं अभी, तो वो अच्छा होगा, वरना खैर है, अगर नहीं हो सकता तो कोई इशू नहीं है। देखिए, दिस इज़ वेरी सिंपल। आरटीएमसी की जो डेट्स होती है वो जनवरी के एंड में ही होती है। तो 31 जनवरी होती है उनकी, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। अगर आपने कहीं और अप्लाई किया हुआ है तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप जहाँ जाना चाहते हैं, इट इज़ योर ओन चॉइस। और अगर हम आरटीएमसी यहाँ पे मतलब इन स्लॉट्स के लिए हम सबमिट करा दें और फिर दूसरी जगह फिर हम उसके लिए ज्वाइन नहीं कर सकते? फिर वो आपको अ, सीपीएफपी से रब्ता करना पड़ेगा ना। एक दफ़ा जब आपकी आरटीएमसी इशू हो जाती है एक इंस्टीट्यूट से, तो फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जारी बात है आपको पहले आरटीएमसी कैंसिल करनी पड़ेगी और इसी प्रोसीजर में आपसे लास्ट डेट निकल जाएगी। तो ठीक ठीक। इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी कंफ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस, आप बड़ा श्योर शॉर्ट हो कि जहां आपने जाना है वहीं पे आप अपनी आरटीएमसी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। समीउल्लाह। जी हेलो। जी जी। आवाज आ रही? जी 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 मैम, हाँ। मुझे ये पूछना था कि लेट्स सपोज मैं ये केटीएच एचएमसी और एलआरएच में ना जी स्पेशलिटी स्पेशलिटी के लिए आप करूँ ना कि स्पेशलिटी मैं चूज करूँ, ठीक है? जी जी जी, हेलो, एम आई जी जी, ऑडिबल? क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछें। जी मैं पूछ रहा था कि अगर मैं एचएमसी केटीएच एलआरएच में स्पेशलिटी चूज करूँ जी और फिर मैं चाहूँ कि अगर इन इन तीनों हॉस्पिटल्स में मेरा फिर जनरल में हो जाए, उसके बाद मैं फिर सीएमएच चूज करना चाहूँ, सीएमएच पिशावर, तो फिर मैं किस तरह प्रेफरेंस में जाऊंगा? देखिए, अगर आप स्पेशलिटी में प्रेफरेंस देंगे अपनी, तो जारी बात है जी जी स्पेशलिटी में आपको मिलेगा। और अगर जनरल मेडिसिन में, जैसे अभी मैंने आपके सामने पोर्टल फिल किया है ना, तो जनरल जी मेडिसिन जी। का अपना ड्रॉप डाउन ऑप्शन था और मेडिकल स्पेशलिटी का अपना था। तो अगर आप जनरल को फिल करेंगे तो स्लॉट आपको जनरल में मिलेगा, अगर आपका मेरिट वहां फॉल करेगा। और अगर नहीं है, जनरल में मेरिट आपका लो है, तो आपको स्पेशलिटी मिल जाएगी। मैम असल में मतलब पहले मैं लेट सपोज मैं स्पेशलिटी वाले पोर्टल फिल करता हूँ प्रेफरेंसेस के आपकी पहली फर्स्ट चॉइस चॉइस क्या है एचएमसी आप? फिर हाँ, पहली चॉइस क्या है मेरी आपकी? मेरी फर्स्ट चॉइस ये है कि मुझे इन तीन हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटी मिल जाए, अगर वो नहीं मिलती फिर इन ठीक है, तीन हॉस्पिटल्स में मुझे जनरल में जाना है। हाँ, तो आप फिर मतलब इस तरह मुझे इस करेंगे ना। सीक्वेंस में। हाँ, आप इस तरह करेंगे कि जी पहले स्पेशलिटी में इन तीन हॉस्पिटल्स में अपनी 1 2 3 प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आप ओके। जनरल वाला ड्रॉप डाउन ऑप्शन खोलेंगे, जो जनरल वाला ऊपर जी है ना, जनरल जी जी। मेडिसिन वाला, उसको आप ओपन करेंगे। उसमें फिर आप अपनी जो इन तीन हॉस्पिटल्स में 4 5 6 दे देंगे। ओके मैं इधर कंफ्यूजन ये है कि मैं स्पेशलिटी वाला पोर्टल ओपन करता हूँ तो मैं जी एलआरएच तक लेट सपोज स्पेशलिटी की प्रेफरेंसेस देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि इनमें जनरल में हो जाए, फिर फोर्थ प्रेफरेंस में मैं सीएमएच स्पेशलिटी मतलब जाऊंगा ना, तो फिर वो मैं किस तरह फिल करूंगा? अगर आपने सीएमएच में स्पेशलिटी में जाना है, मतलब आप कहते हैं फोर्थ भी आपका एक ऑप्शन हो स्पेशलिटी के लिए, तो आप स्पेशलिटी में जो जी है जी। सीएमएच फोर्थ लिख दें। ठीक है। तो फिर और अच्छा। उसके और बाद फिर आप जर्नल में जो है वो आप 5 6 और 7 लिख दें। जो आपकी, दिस इज वेरी क्लियर, आप जो है कंफ्यूज ना हो।
आपने अगर पहले 3 हॉस्पिटल्स में जाना है स्पेशलिटी में, यू राइट 1 2 3, फिर आप कहते हैं कि ओके। नहीं मैं सीएमएच में भी स्पेशलिटी में चला जाऊं, तो आप 4 लिख देंगे सीएमएच के सामने। ठीक है। मैम अब आप सीएमएच। जी जी। जी जी बोले, आप क्वेश्चन बोले। जी जी, मैं कहता हूँ कि सीएमएच स्पेशलिटी से पहले मैं इन तीनों में जनरल भी, मतलब अगर उसमें मुझे जाना है तो ठीक उस है मतलब ठीक है, उसके तो बाद आप इस तरह सेवंथ ऑप्शन। करेंगे। हाँ यस जी एग्जैक्टली, जी। वो आपका फिर 7th ऑप्शन हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब मैं यही ठीक पूछ है रहा था। जी जी। ओके ओके उसको फिर मैं सेवन, मतलब सेवन जी जी लिस्ट दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपकी अपनी अभी आपने कहा उसी तरह ही। ओके, और हम मतलब मैम ये दोनों चूज कर सकते हैं ना कि जनरल में और स्पेशलिटी, मतलब हम दोनों बिल्कुल चूज कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे आपकी प्रेफरेंसेस और मेरिट मैच कर जाएगा तो हैं। सॉफ्टवेयर आपको वो स्लॉट दे देगा। ओके ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी पूछिए क्वेश्चन। मैम मैंने पूछना था, जो एनओसी बेस्ड इंडक्शन है ना, वो जी जिन जी हॉस्पिटल के साथ पीजीएमआई का एमओयू साइन हुआ है, जिस तरह से इमेज रावलपिंडी है, हम जी। वहां से भी एनओसी लेके एनओसी बेस्ड इंडक्शन ले सकते हैं? देखिए आप जो है इंडक्शन पॉलिसी अच्छी तरह रीड कर लेना इस बारे में। और ये है कि आप एनओसी एक दफा जब सबमिट करा देंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे अकॉर्डिंगली, फिर उसको मैनेज किया जाएगा ना। नहीं मैम, क्योंकि अगर मुझे एनओसी बेस्ड इंडक्शन लेना है तो उससे पहले मुझे अपना स्लॉट सरेंडर करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो स्लॉट तो मैं तब सरेंडर करूंगा जब मुझे कंफर्म होगा कि हाँ, मुझे इस हॉस्पिटल में एनओसी बेस्ड इंडक्शन मिल सकते हैं। तो इसीलिए तो हमने 29 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट अनाउंस की है कि आप एनओसी बेस्ड इंडक्शन वाले लोग हमारे पास एनओसी सबमिट करा दें। तो जब आप एनओसी लेके आएंगे तो और फिर दूसरा, आपसे जो है उसी वक्त आपको बता दिया जाएगा कि यस इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, और दूसरा मैम, जो स्टिपेंडरी स्लॉट्स होगी ना, वो हमें किस तरह पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टिपेंडरी स्लॉट्स कितनी है? वो जो है जब जितने लोगों का प्लेसमेंट ऑर्डर होगा वही हमारे पास स्टाइपेंड स्लॉट्स होंगे। ओके मैम, थैंक यू। अ, रहमान अब्दुल। जी वो लॉक कर दिया क्यों लॉक कर दिया? दिमाग में अपने। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आपका कोई क्वेश्चन है? अब्दुल सलाम। पीजीएमआई की वेबसाइट पे उस दिन वो सब स्पेशलिटी वाली वो आई हुई थी, हम्म। अभी अभी आई है जो हेलो। नोटिफिकेशन। जी ये हेलो। कौन? आप लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर म्यूट कर ले। ये कौन पीछे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे सारी आप लोगों की बातें आ रही हैं? जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वो ही अपना माइक अनम्यूट कर लें। अभी ये कौन है? अब्दुल हेलो सलाम। मैम। यस मैम। जी जी आवाज़ क्वेश्चन आ रही कीजिए। है? ठीक अंजलि है मित्र। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कोई स्पेशलिटी चूज़ करते हैं ग्रुप ए में, जी इन पिशावर के टी एच एल आर एच, जी। और आफ्टर आई एम एम अगर हम कोई और हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहें जैसे आगा खान या शिफा, तो वहाँ पे हम्म। ग्रुप बी की स्पेशलिटी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? वो तो फिर सीपीएसपी का वो हो गया ना डोमेन। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे ग्रुप ए है एंड लेटर ऑन 2 इयर्स के बाद आप कोई और मतलब दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यस यू कैन चेंज एंड यू कैन ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल। लेकिन पीजीएमआई के साथ आपका वही ग्रुप रहेगा जो आपको स्लॉट अलॉट हुआ होगा, वो चेंज नहीं होगा। और मैम पोस्ट आई एम एम हम इजीली पी जी एम आई लीव कर सकते हैं, यानी कि वो यस यू कैन स्टेपेंड लीव। रिफंड होगा? ओके, नहीं, वो थैंक यू। अगर 2 इयर्स से पहले अगर आप रिजाइन करते हैं, 2 इयर्स कंप्लीट नहीं होते, देन यू आर लाइबल टू रिफंड दिस स्टाइपेंड यू हैव रिसीव्ड। ओके, थैंक यू। और हसनैन फरीद। हसनैन फरीद। जी मैडम, आप सुन रही है? जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा मैडम, मैंने पूछना ये था कि मैं अगर जनरल सर्जरी में अप्ट करूं केपीके में, तो क्या मैं 2 साल बाद आईएमएम करके सपोज इस्लामाबाद जाना चाहूँ या आउट ऑफ केपी जाना चाहूँ, तो मैं हम्म। स्पेशलिटी में जा सकता हूँ फिर?
फिर आपको अपनी आरटीएमसी जो है वो सीपीएसपी के साथ चेंज करनी होगी ना। पीजीएमआई तो आपको हरगिज अलाउ नहीं करेगी कि आप स्पेशलिटी ज्वाइन कर लें जनरल के बाद, लेकिन अच्छा। सीपीएसपी जो है वो फिर आपकी आरटीएमसी जब चेंज करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेशलिटी, तो वो फिर आप पे पेनल्टी लगाती है 6 महीने या 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की। तो इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू यू, यस यू कैन गो फॉर इट। और आप फिर पीजीएमआई छोड़ के जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, थैंक यू मैडम। नवीद अहमद। नवीद अहमद। जी सलाम अलैकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये जो डिसेबल सीट्स है इनकी स्लॉट लोकेशन कैसे होगी? डिसेबल्ड की जो स्लॉट एलोकेशन का प्रोसीजर है वो इंडक्शन पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर लें। और जिस तरह पहले होती रही है एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस वैसी ही होगी। मैम उसमें ये पूछना था कि फर्स्ट करें एक बंदे का मेरिट ओवरऑल 300 में आ रहा है और कोटा सीट में उसका नंबर 2 या 3 है, तो 2 और 3 वाला जो बंदा होगा उसको अपनी प्रेफरेंस से मिल जाएगी या ओवरऑल मेरिट पे मिलेगा वो? मेरिट पे मिलेगा जी, बिल्कुल मेरिट पे मिलेगा। अगर वो वैसे तो आप मतलब फर्स्ट लाइन जो है डिसेबल्ड की या माइनॉरिटीज की कोटा की वो यही है कि बोथ कोटाज आर इंक्लूडेड इन ओपन मेरिट बाय डिफॉल्ट। आपको अपनी प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस एंड एज पर योर मेरिट ही स्लॉट एलोकेशन होगी। ओके, थैंक यू। नोमान अली। नोमान अली। मामून शफीक। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैम, मामून शफीक बात कर रहा हूँ। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी मेरी जो है डेंटिस्ट्री फील्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तो ये हमारी मतलब 3 बजे से आज पोर्टल ओपन होगा और प्रॉपर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी तक हमें नहीं पता। तो जी जी अगर हमें टाइमली सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए, लेट सपोज मैं पेशावर में करना, मुझे पता हो कि पेशावर में 20 सीट्स है या 30 या 35 है, तो मैं प्रायोरिटी जी उसी बेस पे दे दूँ ना। जी। एक ये है। तो अच्छा, ये सीट्स अनाउंसमेंट ये कब होगी? जी ये जो है आपका, आपके दो क्वेश्चंस है ना, अपना दूसरा क्वेश्चन जी। पूछ ले ताकि मैं एक अच्छा, जगह आंसर दूँ। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज आई वांट मेरी पेशावर में इंडक्शन हो जाए ना। जी। तो मेरा फॉर एग्जांपल मेरिट थोड़ा आउटफॉल कर रहा है। मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैं मर्दान में आ गया, ठीक है। और हम्म। मर्दान में मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि अगर मैंने सरेंडर कर ली फिर तो मैं आउट हो गया। मैंने सीट फर्स्ट मेरिट में मैंने ले ली, लेकिन ठीक है। मैं होप आई एम होपिंग के शायद सेकंड मेरिट टेस्ट लग जाए तो मेरी पेशावर में हो जाए। तो अगर मैंने फर्स्ट मेरिट में मर्दान वाली जो ऑप्शन थी वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं हम्म। मेरिट में फिर मतलब हूँ कि नहीं, है बिल्कुल मैं आउट हो गया। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में मैं आगे पेशावर फिर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? ओके, लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लिस्ट ऑफ वेकेंट स्लॉट्स चाहिए हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप अपनी प्रेफरेंसेस उसके मुताबिक दे सकें। यस, हम सारी लिस्ट वेकेंट स्लॉट्स जो है वो अभी पोर्टल ओपनिंग से पहले वेबसाइट और फेसबुक पेज पे लिस्ट ऑफ वेकेंट स्लॉट्स फॉर फर्स्ट फेलोशिप सारी डिस्प्ले कर दी जाएगी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ बट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि आपको अगर फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में मर्दान में कोई स्लॉट मिलता है एंड यू डू नॉट सरेंडर इट विद इन 24 आवर्स, वो स्लॉट आपका हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में सपोज पिशावर में कोई सरेंडर कर देता है तो मैं अब सरेंडर कर देता हूँ कि चलो मुझे अब वो पिशावर वाला स्लॉट मिल जाए, अगर आपने फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन के 24 घंटे बाद सरेंडर किया तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन। सेकेंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन वाले जो हैं उनके लिए 12 आवर्स होते हैं। तो अगर आपको मर्दान का स्लॉट मिल गया, अगर आप उसको 24 आवर्स बाद सरेंडर करेंगे इन द होप कि मुझे पिशावर में कोई स्लॉट मिल जाए, तो आप पे पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी जो है अपडेट 6 में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब हाँ मैंने जी 24 आवर्स में मैंने सरेंडर, मतलब मुझे नहीं पता कि अब मैं नेक्स्ट मेरिट में आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं जी जी सरेंडर नहीं कर रहा, मतलब वो डर की वजह से कि शायद नेक्स्ट में भी पेशावर ना आ जाऊं। जी तो जी। मैंने मर्दान फर्स्ट मेरिट में मैंने मर्दान एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक अगर है। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अगर लेट सपोज सेकंड मेरिट में
थोड़ी पेशावर में लोगों ने सीट सरेंडर हम्म। करी, और तो फिर मैं आ सकता हूँ पेशावर, या नहीं बस मैंने फर्स्ट नहीं मेरिट नहीं में नहीं, अब मरदान ले लिया? आपकी जो फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में जो स्लॉट जिनको मिल जाता है वो उनको मिल जाता है। हाँ फिर आपका ये है कि ये रीशफलिंग हो जाती है, लेकिन जो स्लॉट आप सरेंडर नहीं करते वो आपका ही स्लॉट होता है। अच्छा अच्छा, अगर मैंने सरेंडर ना किया तो फिर अगर मरदान भी फर्स्ट मेरिट में, तो वही मेरा होगा स्लॉट? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसमें तो रीशफलिंग तो उनमें होती है जो सरेंडर कर देते हैं ना। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। जी। थैंक यू। जी मैडम। जी जी, हनुमान। क्वेश्चन। जी पूछिए। मैं मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर मैं स्पेशलिटी में जाना चाह रहा हूँ ना, जी स्पेशलिटी में, जी। तो मुझे किस तरह पता चले? मैं तो एक ग्रुप ए में चला जाना चाहता हूँ सर्जरी में। हम्म तो ये मुझे कैसे पता चले कि हाँ मेरी हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि जब मैं प्रेफरेंस दे रहा होता हूँ ना, हम्म लेट सपोज मैंने यूरोलॉजी में जाना है, तो डेफिनेटली 2 इयर्स बाद मुझे सीट एलोकेट होगी। हम्म। लेकिन अभी से मैं कौन से वो प्रेफरेंसेस दूंगा? पहले स्पेशलिटी वाले दूंगा फिर जनरल दूंगा, या नहीं इसमें मुझे फिर ग्रुप बी मिलेगी? या अगर दोनों में ना आपने हो तो फिर वो जनरल मिलेगी? आप नौमान बात कर रहे हैं ना? आप डॉक्टर नौमान, आपने जी जी। वेबिनार देखा? मेरा पूरा वेबिनार देखा है आपने? जी जी। हाँ तो इसमें देखिए, अभी लेकिन से फिर अभी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ ना। अभी से आपको यूरोलॉजी नहीं मिल सकती, ठीक है? अभी से आपको जी। मैंने बताया कि जो स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन होती है, इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। अभी आपको या जनरल मिलेगी या स्पेशलिटी मिलेगी, और अभी आपको सिर्फ अगर स्पेशलिटी मिल जाती है तो ग्रुप मिलेगा, या बी मिलेगा या ए मिलेगा। लेकिन 2 साल बाद फिर आपको अपनी स्पेशलिटी डिफाइन करनी होगी, या यूरोलॉजी में जाना है, ऑर्थोपेडिक में जाना है, प्लास्टिक में जाना है, जहां भी जाना है वो आपकी मेरिट के मुताबिक होगी। लेकिन अभी से यूरोलॉजी अलॉट नहीं होती है। ये सीपीएसपी का एक पॉलिसी है, पीजीएमआई की भी पॉलिसी है, और ओवरऑल पॉलिसी है कि अभी से आपको यूरोलॉजी नहीं मिल सकती। अभी से आपको सिर्फ ग्रुप ए मिलेगा या बी मिलेगा, एज पर योर मेरिट। मतलब अगर बी मिल जाए तो फिर बाद में मुझे ए मिल सकता है कि नहीं? अगर नहीं अभी। नहीं, ग्रुप चेंज नहीं होता, ग्रुप चेंज नहीं होता। और जो अभी से आपको ग्रुप मिलेगा वही आपके 2 साल बाद भी वही ग्रुप रहेगा। मतलब उसमें से जो भी स्पेशलिटी हो, सब स्पेशलिटी होगी वो वही मुझे हाँ मिलेगी? जी बिल्कुल, अपने ही ग्रुप में जितनी स्पेशलिटीज, आप लोग अपने ग्रुप से इधर उधर भी नहीं हो सकते। अपने ग्रुप के अंदर जितनी भी स्पेशलिटीज हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब आप नीचे अच्छा, वाले मेरिट अगर मुझे की बात है, आपने स्पेशलिटी पढ़ा बी अभी। मिल जाएगा, बी ना करो मैम। क्योंकि वो आप जी जी, ट्राई बोले करके आप बोले। मैम, अगर मुझे अभी स्पेशलिटी बी में मिल जाए और फिर मैं ए फाइव जाना चाहूँ या दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहूँ यूरोलॉजी पे, जी। तो इसमें काइंडली फिर वो कर ले थोड़ा इसमें सा ये इन्फॉर्मेशन। है कि आपको जो पीजीएमआई का स्टिपेंड्री स्लॉट है वो उससे रिजाइन करना होगा। और फिर आप बेशक जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और सीपीएसपी के साथ अपनी आरटीएमसी भी चेंज कर सकते हैं, अपना ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, फिर सीपीएसपी उस पर पेनल्टी भी लगा देती है। तो यस, यू हैव एन ऑप्शन। 2 साल बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन 2 साल से पहले जाएंगे तो सारी स्टाइपेंड आपको रिफंड करनी होगी। याद को अभी बताया अच्छा, मैं मतलब खाना भी 2 साल बाद अगर मैं जाना चाहता हूँ तो फिर स्टिपेंड पे रिफंड नहीं होगा? नहीं, फिर और नहीं। ऐसे ही सोचता है कि अगर जैसे मैं भी इधर भी ग्रुप ए में हूँ, अगर मैं पीजीएमआई में भी ग्रुप ए में हूँ और उधर जाना चाहता हूँ किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जो पीजीएमआई के साथ नहीं है, तो हम्म। उसमें मुझे सिर्फ रिजाइन देना पड़ेगा? बिल्कुल, उसमें दोनों पेनल्टी तो दोनों नहीं होगी सूरतों फिर? में, दोनों सूरतों में रिजाइन देना होगा, और दोनों सूरतों में पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि 2 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? लड्डू। ठीक है मैम, ठीक है। ओके। ठीक, थैंक यू मैम। खत्म। पता नहीं स्लो हो रहा है। मैंने स्टार्ट से हाथ उठाया हुआ है, रेज हैंड किया हुआ है, डॉक्टर मेरे को। रहमान अब्दुल, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, हमें आपकी आवाज आ रही है। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपका माइक काफी देर से अनम्यूट है और इट इज डिस्टर्बिंग द होल वेबिनार। सॉरी मैम। आप अच्छा क्वेश्चन। मैम, मुझे ये पूछना है कि मैं सर्जरी में ग्रुप बी सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जी। और उस वो जो मेरी स्पेशलिटी है उसकी ट्रेनिंग सिर्फ केटीएच और एलआरएच में होती है, लेकिन आई एम अ रेजिडेंट ऑफ एबटाबाद।
जी तो मैं पहले जो 2 जनरल के साल हैं जनरल सर्जरी के, वो मैं अब्टबाद में ही लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सही है। दूंगा फिर मतलब क्वेश्चन पूछिए। मेरा जो कंसर्न ग्रुप है उसकी ट्रेनिंग सिर्फ केटीएच और एलआरएच में है, और लेकिन मैं 2 साल जो जी पहले हैं मैं वो आपका क्वेश्चन जी समझ गई हूँ। मैं आपका क्वेश्चन ऐसा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जनरल मेडिसिन की जो ट्रेनिंग है वो या जनरल सर्जरी की है वो आप एबटाबाद में करना चाह रहे हैं, और 2 साल बाद आपकी जो स्पेशलिटी है वो पेशावर में है, वो कहीं और है ही नहीं। एम आई राइट? जी जी जी, यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अगर 5 इयर्स प्रोग्राम लेना है तो आप स्पेशलिटी में जितनी एबटाबाद में जो चॉइसेस हैं उसमें दे देंगे। 2 साल बाद जब केटीएच के स्लॉट्स अनाउंस होंगे आपकी स्पेशलिटी में, तो फिर आप उसमें प्रेफरेंस दे देंगे। दिस इज वेरी सिंपल। तो मैं अभी अपनी करने की रेफरेंसेस है अब्टबाद की हाँ, दे दूं एमडी? मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं ना आपको। अगर आप मेडिकल स्पेशलिटी अभी केटीएच देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 साल बाद भी आपको स्पेशलिटी केटीएच में ही मिलेगी। इसका ये मतलब है कि आपको 2 साल प्री आईएमएम केटीएच में गुजारने हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आप मेडिकल स्पेशलिटी अयूब में मिलती है तो इसका मतलब ये है कि 2 साल आपने अयूब में गुजारने हैं, और बाकी 3 साल आपको अयूब में भी मिल सकते हैं, आपको केटीएच में भी मिल सकते हैं। एम आई क्लियर? जी मैम, ठीक है। थैंक यू। ओके, ये शकील अस्सलाम अहमद। वालेकुम जी। जी, कौन कौन बात कर रहे हैं? फारूक जिया। जी जी, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। 2 क्वेश्चन है मेरे मैडम। जी अगर एक बंदे को शिफा इंटरनेशनल में भी मिल जाते हैं और इधर इन्होंने अरेवल किया है, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वो चला जाते हैं, उन्होंने तो स्टेपन नहीं लिया है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? दूसरा ये, अगर एक बंदा यूएसए मिली या यूके मिली, 1 साल इधर उन्होंने गुजारा या 1.5 साल गुजारा, वो बाहर चला जाते, तो फिर फॉरेन के लिए उसका क्या स्ट्रेटजी होगा? देखिए, ऐसा है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सपोज वो अराइवल यहाँ दे देते हैं और चले शिफा जाते हैं, तो उस पे फिर स्टाइपेंड तो उस वक्त तक मिली नहीं होती है, लेकिन ये कि हमारी पेनल्टी फिर लगती है कि वो नेक्स्ट इंडक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी फिर जनवरी 2025 के लिए वो अप्लाई करेगा। हाँ जी, जनवरी 25 में आएगा। ठीक है, 1 ईयर की पेनल्टी लगती है। और अगर बाहर जाना चाहें तो फिर क्या हाँ, होगा उसका? बाहर 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 जाने के लिए जो है, अगर आप सीपीएसपी के थ्रू जाएंगे, जो सीपीएसपी के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो इफ यू आर कंटिन्यूइंग योर ट्रेनिंग इन द सेम स्पेशलिटी देन यू आर नॉट लाइबल टू रिफंड। लेकिन अगर वो सीपीएसपी के अलावा कोई और प्रोग्राम है और आपकी स्पेशलिटी भी जो है वो करंट स्पेशलिटी से चेंज है, देन जी यू जी। आर लाइबल टू रिफंड दिस स्टाइपेंड। अभी या 6 महीने आपने लिया, 8 महीने आपने लिया, आप खुद अभी इधर सपोज एक बंदा इंटरनल मेडिसिन कर रहा है, उधर वो उसका जीन चेंज होता है और वो चला जाते हैं सर्जरी में एफआरसीएस के लिए या दूसरी के लिए, तो फिर ये 6 महीने के पैसे आपको वापस करेंगे, रिफंड करेंगे? वापस कर दो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब यूके यूएसए मिली या जो भी इससे आप ऑफर लेटर लेके आएंगे, तो उस पे तो एफआरसीएस होगा या वॉट एवर सर्जरी से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो फिर ये है कि ट्रेनिंग आप हमारे मेडिसिन के हैं, तो वो 6 महीने मेडिसिन के जाया हो गए ना, तो इसीलिए हम फिर उस पे रिफंड, यू आर लाइबल टू रिफंड द स्टाइपेंड फॉर दैट पीरियड और ऑफ अगर ट्रेनिंग। मेडिसिन में ये कंटिन्यू कर ले, सपोज मेडिसिन में या अपनी फील्ड में कंटिन्यू, बिल्कुल, तो वो फिर आप फिर भी पैसे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग होती है। नहीं नहीं, जी जी। कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग होती है, और उसमें फिर हम केस टू केस डिसाइड करते हैं। तो जब आप एक दफा ले आएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो हम उसको स्क्रूटिनी कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ठीक है। माहम खान, माहम खान, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो जी जी, पूछें। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एलआरएच जाना चाहती हूँ और अगर वहाँ पर मैं इस तरह प्रेफरेंसेस डालूँ कि जनरल मेडिसिन टॉप पर, और फिर जिस तरह आपने स्पेशलिटी को सीक्वेंस में फिल किया था, जी मतलब आप जब आपने जनरल वाला जब ऑप्शन खोला था, फिर आपने उन सारों को एक सीक्वेंस में फिल किया था ना, 1 2 बिल्कुल 3 इस तरह। बिल्कुल बट बिल्कुल अगर मैं जाना ही एलआरएच चाहती हूँ, इधर इट्स जनरल मेडिसिन और स्पेशलिटी और पीड्स, तो मैं किस बिल्कुल। ऑर्डर में फिल करूंगी? इफ आई ओपन जनरल मेडिसिन देन आई डू 1 इन एलआरएच, देन आई जी ओपन सब स्पेशलिटी, फिर उसमें मैं 2 लिखूंगी। एग्जैक्टली इज इट पॉसिबल कि इस तरह आप बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, सीक्वेंस ना आप फॉलो मेरे करें?
मेरे मेरे उस पे बिल्कुल नहीं जाएंगी, दिस वाज जस्ट अ डमी। अगर आप कहती हैं कि मैंने एलआरएच में ही रहना है, तो आप जनरल मेडिसिन में भी एलआरएच को फिल करेंगी, आप स्पेशलिटी में भी एलआरएच को फिल करेंगी। और बेशक कि आप जनरल मेडिसिन में बाकी ऑप्शन 0 कर दें, आप सिर्फ एलआरएच को 1 कर दें, आप फिर दोबारा स्पेशलिटी ओपन कर रहे हैं उसमें एलआरएच को 2 कर दें। तो इट 2 इज कर नॉट दें और फिर नेसेसरी कि वापस आप, मैं हाँ जी बिल्कुल, आप वापस आ जाएं, फिर वापस कोई अपनी चॉइस लिख दें अपने मेरिट के हिसाब से। सपोज मेरिट अगर आपका नीचे है, तो आप जनरल मेडिसिन में मजीद चॉइसेस भी दे सकती हैं। तो दिस इज ऑल अप टू योर मेरिट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैम जी जी, कौन कौन मैम है ये? एक क्वेश्चन है कि जी नुमान है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि बंदे को अगर पहले सीट लोकेशन में एक जगह मिल जाती है, लेट सपोज मर्दान मिल जाती है, जी तो अगर इसका मेरिट पर अपग्रेड हो सकता है सीट लोकेशन में दूसरे में, देखिए, ये मैं दूसरे मेरिट में? मैंने 2-3 दफा एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपडेट 6 अच्छी तरह रीड कर लें। आपको अगर फिर भी समझ नहीं आती, आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दफा आप अपडेट 6 रीड कर लें और इस वेबिनार का रिकॉर्डेड जो वेबिनार है उसको भी दोबारा देख लें। तो ये क्वेश्चंस की रिपीटेशन जो है वो बाकी लोगों को जो है वो क्वेश्चंस पूछने का मौका नहीं देगी ना, इसलिए जो है हम बार बार एक ही चीज को नहीं एंटरटेन कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे मर्दान भी जनरल में मुझे मर्दान मिल जाता है, तो हाँ जी फिर मैंने प्रेफरेंस में आगे जो है वो इलारिज दिए है या अयूब दिए है या सीधू जी दिए है। जी 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 जी। तो एक सीनियर ने मुझे कहा कि अगर आपको इधर मिल भी जाता है, लेकिन आपको अगर आगे भी मिलेगा तो आपकी सीट वो रिशफल हो जाएगी पेशावर में या अयूब में या उधर। आप देखिए, जो भी कोशिश करें तो फिर वो आपको फिर नहीं मिलेगी। तो बस आपको मैंने इसीलिए कह पहले रही हूँ, मुझे मर्दान मिली है, फिर बाद में रिशफल। आपको मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अपडेट 6 आप रीड कर जी लें। मैं इस क्वेश्चन को 2-3 दफा आंसर कर चुकी हूँ। आप को फिर भी समझ नहीं आती, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कि फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन का टाइम जो है वो को मैं बता दूं कि 24 आवर्स होता है। उसके बाद अगर आपने सरेंडर किया तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है? नहीं, आप मैम क्वेश्चन को नहीं समझी ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, कि अगर इसीलिए मैं मुझे कह रही हूँ पहले ना, इसीलिए मैं मर्दान कह रही मिल। हूँ आपको कि आप जो है अपडेट 6 रीड कर लें, सही है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, फिर भी कोई मसला हो तो ये यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है मैम। ओके। आमिर अब्दुल्ला, ताहिरा खान, महरीन खान। यस मैम। जी जी, क्वेश्चन जी जी, पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि इस सीट एलोकेशन के बाद कोई सेपरेट ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेपरेट मेरिट लिस्ट लगती है या नहीं लगती? बिकॉज अगर एक बंदा ऐसा है कि वो सीट इसी बेसिस पे सरेंडर करना चाहते हैं कि उसे अपनी डिजायर्ड स्पेशलिटी नहीं मिल रही, सब स्पेशलिटी, तो जी मैम उस केस में फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, नहीं सेपरेट नहीं, कोई लिस्ट नहीं सेपरेट कोई लिस्ट लगती, नहीं बस एक ही स्लॉट एलोकेशन होती है, सेपरेट कुछ भी नहीं होता। जी महरीन, आप कुछ पूछना चाहेंगे मजीद? आपका माइक हेलो, जो अस्सलाम है वो, वालेकुम। जी जी हेलो, पूछिए अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। मैडम, वालेकुम मैंने सलाम। ये पूछना था कि जो इस इंडक्शन से अगर कोई निकलना चाहे और जुलाई इंडक्शन में अपेयर होना चाहे, तो जी, वो पहले वाली मेरिट लिस्ट में ही अपना स्लॉट सरेंडर करेगा या सेकंड में भी कर सकता है? पहले में भी कर सकता है, सेकंड में भी कर सकता है। पहले का ड्यूरेशन 24 आवर्स है, दूसरे का ड्यूरेशन 12 आवर्स है। अपने आप को स्लॉट एलोकेशन से निकालने के लिए नो इंटरेस्ट का बटन भी यूज कर सकते हैं। और ठीक मैडम, है, ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रेफरेंस ही ना दें, हाँ बिल्कुल, प्रेफरेंसेस पोर्टल ही फिल ना करें। दिस इज तो वेरी, फिर भी हम जुलाई इंडक्शन के लिए एलिजिबल ही होंगे? हाँ, अगर आपको कोई स्लॉट नहीं मिलता देन यू विल बी एलिजिबल फॉर जुलाई इंडक्शन। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। जी मैडम, कैन आई आस्क समथिंग? जी जी पूछें। मैम, मुझे समझ नहीं आई है। मैंने अगर जब सेकंड टाइम पे मेरिट बनेगा 2 साल बाद पोस्ट आईएमएम जी मेरे ग्रुप का, जी मेरा जी ग्रुप बी सर्जरी का, तो मेरी जी अभी जी वाली जो है वो मतलब उनकी बेसिस पे जो है मैं जाऊंगा। नहीं, और
इनकी बेसिस पे आप नहीं जाएंगे। अभी तो आपको ग्रुप ए अभी मिल गया ना। 2 साल बाद आपको जब प्रेफरेंसेस पोर्टल ओपन होगा तो आपको अपने ग्रुप में अंदर जो है जितनी स्पेशलिटीज हैं वो जो पोर्टल में शो हो रही होंगी, ठीक है। जैसे कि आप मेडिसिन के हैं या सर्जरी के हैं? मैं सर्जरी का हूँ मैडम। सर्जरी वाले हैं ना। तो अगर आपको ग्रुप ए मिल जाता है तो आपको जो है ग्रुप ए की चॉइसेस नजर आ रही होंगी, कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी एंड जो और ऑप्शंस हैं ऑर्थोपेडिक वगैरह। और अगर बी मिल जाता है तो बी के आपको प्रेफरेंसेस नजर आ रही होंगी। तो ये सारी एक्सरसाइज 2 साल बाद दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, अभी मैं अपनी प्रेफरेंसेस अपनी लोकेशन वाइज दे सकता हूँ, यानी कि मैं एग्जैक्टली एमटीआई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और सिलेक्ट अपनी मर्जी का ग्रुप कर लूँ ना, ग्रुप ए ग्रुप बी हाँ कर लूँ? बिल्कुल, या आपने जहां भी जाना है, ए में जाना है या बी में जाना है, उसको आप सिलेक्ट कर लें। जी सही है। और उसके बाद मैं अपनी जो मेरे नियर बाय जो हॉस्पिटल है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर 2 साल जी बाद मुझे चेंज ओवर होगा ना, मैं पेशावर जाऊंगा या जी, केटीएच या एल। आपके मेरिट के हिसाब से जो है ना, यही मेरिट जो है आपका आगे चलेगा ना। तो इसी मेरिट के हिसाब से फिर आपकी वो जो आप की स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन होगी। मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी पूछें। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, अगर उसका मेरिट मेडिसिन में 200 है जी और ओवरऑल उसका मेरिट नंबर जो बनता है ओवरऑल जो बंदे हैं उनमें 430 इस तरह बनता है ना। जी और अगर उसके मुकाबले में अगर कोई गायनी वाला है, उसका गायनी में मेरिट बनता है 80 या 90 और ओवरऑल मेरिट उसका बन जाता है 600। जी। तो मैम इसमें से ऑफिस ऑर्डर जो होगा वो किसको पहले मिलेगा, यानी स्टाइपेंड्री स्लॉट किसको पहले मिलेगी? ऑफिस ऑर्डर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट की जो मेरिट नंबर है उसके मुताबिक होता है। स्पेशलिटी वाइज ऑफिस ऑर्डर नहीं जनरेट होता। वी डू नॉट हैव एनी पॉलिसी के गायनी में हमने इतनी सीट्स देनी है, मेडिसिन में हमने इतनी सीट्स देनी है। हमारे पास एक फाइनल मेरिट लिस्ट होती है और उसमें मेरिट नंबर मेंशन होता है और उसी के मुताबिक जो है प्लेसमेंट ऑर्डर होता है। मैम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 500 स्टाइपेंड्री स्लॉट्स हैं, ठीक है, जी जी बिल्कुल। और अगर एक बंदा है जिसका गायनी में 80 था तो उसका 600 नंबर बन रहा है, और एक बंदा है जिसका जो मेडिसिन में था उसका 230 नंबर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरिट में उसका 400 समथिंग बन रहा है, तो फिर स्टाइपेंड्री स्लॉट जो है वो फिर मेडिसिन वाले को मिलेगी? जी बिल्कुल, मेडिसिन वाले को मिलेगी, गायनी वाले को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट में उसका नंबर 600 है और हमारे पास फंड्स सिर्फ 500 के लिए हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बस यही क्वेश्चन था। जी हेलो जी हेलो। जी 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 पूछें, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो आपने बताया कि अगर किसी को ग्रुप ए नहीं मिला तो उसको हम ग्रुप बी कर देंगे ना, जी तो ये हमें पता चल सकता है कितने सीट्स है ग्रुप ए के और कितने ग्रुप बी के? तो अभी लिस्ट ऑफ वेकेंट स्लॉट्स थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे। स्टे ट्यून्ड, आपको सारी डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि बी में कितने स्लॉट्स हैं और ए में कितने स्लॉट्स हैं। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी पूछिए क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। मैम अगर कोई बंदा सिर्फ स्पेशलिटी के लिए ऑप्ट कर रहा है और जनरल सर्जरी में जाना ही नहीं चाहता तो उसने सिर्फ स्पेशलिटी की प्रेफरेंसेस देने हैं और जनरल इसको सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अलॉट कर देगी? नहीं, अगर आपने जर्नल में जाना ही नहीं है, आपने 4 इयर्स प्रोग्राम ऑप्ट ही नहीं करना, तो आप जनरल में 0 लिख देंगे और स्पेशलिटी में अपनी प्रेफरेंसेस लिख देंगे। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक और क्वेश्चन है कि इस बार जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट किस डेट से होगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेट आपका सेशन चल रहा है, वेबिनार वगैरह लेट ओपन हुआ है, हाँ पोर्टल तो वगैरह। जब फाइनल स्लॉट एलोकेशन हो जाएगी तो उसकी चंद दिनों बाद ऑफिस ऑर्डर आ जाएगा। मे बी 10 जनवरी, मे बी उसके अराउंड। तो इससे कोई अस्सलाम फर्क नहीं वालेकुम मैम। पड़ता क्योंकि आपकी आरटीएमसी का जो वो है वो तो 31 जनवरी तक होता है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं होता ना। ठीक है मैम, थैंक। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी पूछिए। जी मैम, मेरा नाम अताउर रहमान है। मेरा क्वेश्चन है जी मैम, सपोज हम लोग ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह जनवरी से ट्रेनिंग, जी एंड उसमें फिर जैसे जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, और अगर किसी सिचुएशन की वजह से हमें कोई कुछ 2-3 महीने हमें ट्रेनिंग जो है ना स्किप करनी पड़ जाए, या मतलब हमें छुट्टी चाहिए उस तरह से,
तो उसका मतलब क्या हिसाब होगा? ये 2-3 महीने हमें एंड पे करने पड़ेंगे या फिर उससे हमारी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएंगे? इस तरह का कोई इशू तो नहीं बनेगा? यानी उसकी क्या पॉलिसी है? पॉलिसी जो है वो इस वेबिनार से इररेलेवेंट है, क्योंकि वी आर हेयर टू फिल दी प्रेफरेंसेस पोर्टल। आपने अगर कोई हाँ क्वेश्चन मैम, इससे नहीं मैं रिलेवेंट पूछना चाह पूछना रहा हूँ है, अगर मतलब यस आई अगर कैन ये स्टिल है कि आंसर। यस यस, बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई है। लेकिन हाँ सीपीएसपी कहती है कि पहले 2 साल जो ट्रेनिंग के हैं उसमें आप ब्रेक इन ट्रेनिंग नहीं ले सकते। मैम, सपोज अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो फिर ये क्या, ये या तो ये किया जा सकता है कि ये बिल्कुल ही वो छोड़ दें आप ये वाली इंडक्शन, या तो फिर बस देखिए, फिर आप अगर इंडक्शन में को सरेंडर नहीं करेंगे, मतलब अगर स्लॉट अलॉट हो जाएगा तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर स्लॉट मतलब नेक्स्ट इंडक्शन में यू विल नॉट बी एलिजिबल। लेकिन अगर ज्वाइन करके फिर भी आप बगैर जो है सैंक्शन के लीव पे चले जाएंगे तभी पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी तो दोनों सूरतों में है ना, तो तो सोच वही, समझ के फिर आप स्लॉट जो है ले तो लें। मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि मैं 2-3 महीने ऑफ ले सकूं बीच में? देखिए, ये बेशक अब अगर वो आप मुझे एंड पे टॉपिक से पूरे हट रहे हैं करने ना, पड़े। मैंने आपको आंसर दे दिया ना। ये अब आप और लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका दें ना। आप फिर लेटर ऑन जो है इंडक्शन पॉलिसी रीड कर सकते हैं, फिर ये सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। और किसी के क्वेश्चंस हैं कोई तो? मैम अगर कोई बंदा स्टिपेंडरी स्टार्ट्स में फॉल नहीं कर रहा तो उसका क्या होगा और बस उसको एलोकेशन नेक्स्ट होती? नेक्स्ट इंडक्शन में अप्लाई कर लेगा, अपना मेरिट अच्छा कर लेगा, अपने टेस्ट के मार्क्स अच्छा कर लेगा, और क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी जी पूछिए। मैम, अगर कोई बंदा सीट सरेंडर कर देना तो जी क्या क्या वो इस इंडक्शन टेस्ट के मार्क्स पे, मतलब जुलाई के इंडक्शन पे अप्लाई कर सकता है या दोबारा टेस्ट देना होगा? दोबारा टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट जो है बस आपका इसी सेशन के लिए है। नेक्स्ट सेशन में आपको फ्रेश टेस्ट देना होगा और ये पुराना कवर हो जाएगा। जवेरिया शाह। सो अगर कोई क्वेश्चंस मजीद नहीं है, वैसे तो काफी लोगों ने हाथ उठाए हुए, बट दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, यू कैन रीड अपडेट 6, यू कैन कॉन्टैक्ट पीजीएमआई हेल्पलाइन एंड यू कैन कम टू पीजीएमआई अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। विद दिस आई एंड दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक। ओके, अल्लाह हाफिज।